हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल जो कि एग्जाम हुआ था 13 अक्टूबर का शिफ्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जिसका हम डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। उससे क्या होगा कि जितने भी मैं अभी यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ उसकी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है एनालॉजी से। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि एनालॉजी एसएससी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए फिर देखते हैं। एनालॉजी का यहाँ पे हमें एक सेट दिया गया है, उसको सिमिलरिटी के बिहाफ पर हमें दिए गए ऑप्शंस में हमें इसको क्या करना है, देखना होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 13 है, 17 है और 442 है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो स्क्वायर के हिसाब से बन सकता है, मे बी पॉसिबल। अगर स्क्वायर देखो तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तो 9 9 18 का 8, 8 से 14 का 15 और ये कितना हो गया, 458 है। ठीक है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे हम इसको इसको ऐसे भी देख सकते हैं, डिविजिबल करके देख सकते हैं कि क्या 13 से 442 डिवाइड है। 13 तिया 39, ठीक है। 13 तिया 39 हो गए हैं यहाँ पर। और 5 और ठीक है, 13 चौका कितने हो गए, 52। ठीक है, ये डिविजिबल है। 17 से कटेगा, 17 दूनी 34 और 10 छत्तर छक्का 110। ठीक है, ये डिविजल है। मतलब ये जो 13 से डिविजिबल है 442 और 17 से भी डिविजिबल है 442। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें ये सारे कंडीशन को फुलफिल होता हो। अगर हम देखें 18 से 500 है तो 18 तिया 54, मतलब एक पूरा कंप्लीट होगा। 15 से देखेंगे तो कितना हो गया, 15 तिया 45 और 9 15 छक्का 90, मतलब कि ये पूरा डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला गया अरेंजमेंट ऑफ वर्ड लेटर टॉपिक से है और इसको हमें रखना है डिक्शनरी ऑर्डर में। डिक्शनरी ऑर्डर में रखने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर कोई स्टार्टिंग में जो सेम वर्ड होते हैं, सेम लेटर होते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे कि डी है तो डी और ओ, यहाँ से यहाँ तक हमें कोई इनका लेना देना नहीं है। अब हम स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे वी से होगा, यहाँ से एम से होगा, यहाँ एम होगा, ये एन और ये होगा आर से। तो अब सबसे पहले इनमें सबसे छोटा लेटर कौन सा, सबसे छोटा लेटर है एम। तो इन एम दोनों में से हम चूज करें कि सबसे पहला कौन आएगा। तो एम के बाद जो लेटर है वो कौन सा, यहाँ पर ई है और ये आई। तो इसमें सबसे पहले तो ये आएगा और फिर नंबर 2 पे ये आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3, मतलब 2 और 3 के नंबर पहले आएंगे। 2 3 यहाँ पर है, 2 3 यहाँ पर है, बाकी किसी में नहीं है। इन दोनों में से आंसर होगा। उसके बाद हमारा नंबर आएगा किस पे, 4 नंबर पे। उसके बाद 4 है उसके बाद नंबर वी का 22 होता है, आर 18 होता है, तो फिर पहले आर वाला आएगा, मतलब 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और ये कैलेंडर का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है, मतलब कि 13 अक्टूबर के शिफ्ट सेकंड में देखने को मिला है कैलेंडर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे देखते हैं हमें जो गिवन है। हमें गिवन है 29 जनवरी 2003। 2003 का यहाँ पे हमें गिवन है कितना, वेडनेसडे गिवन है। और हमसे पूछा गया व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 26 फरवरी। तो 26 फरवरी का हमें बताना है कब, 2005 में, कि 2005 का दिन क्या होगा। तो देखो इसको करने का तरीका सबसे अच्छा क्या होगा, अगर आपसे पूछे कि भाई 29 जनवरी 2005 का दिन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे भाई, एक साल में एक दिन का एडिशन होता है। तो अगर हम 3 से जब 4 में जाएंगे तो 3 से 4 के चौथा तो लीप ईयर है, लेकिन अभी उसमें एक ही साल ऐड होगा, एक ही साल मतलब कि एक ही दिन ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो 2004 आया है यहाँ पर, उसमें भी तक लीप ईयर ऐड नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर अब ऐड होगा, क्योंकि 29 जनवरी के बाद। तो अब जो लीप ईयर ऐड होगा उसमें 2 दिन ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 दिन ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 दिन तो ये ऐड हो गए। अब यहाँ पे जो कहानी आ चुकी है वो आ चुकी है 29 जनवरी 2005 तक। अब यहाँ पे हमें हमारे पास जो दिन है वो कितने एक्स्ट्रा हैं, तो फरवरी के 26 दिन तो एक्स्ट्रा है ही है, और जनवरी के कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 30 और 31, मतलब कि 2 दिन और एक्स्ट्रा। तो 26 दिन तो बचे हमारे पास फरवरी के, और 2 दिन बचे जनवरी के। तो यहाँ से दिन कितने हो गए, 28 दिन कितने हो गए हैं यहाँ पे, 28। तो अगर 28 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरे वीक में बन जाएंगे, मतलब यहाँ से कोई भी रिमेनिंग डेज नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो 2 दिन है मेरे पास, ये एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे। तो 2 और 1 3 दिन, 3 दिन हम मुझे एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे। तो वेडनेसडे में अगर मैं 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो मेरे पास जो दिन बनेगा वो कौन सा होगा, सैटरडे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था और कैलेंडर से ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक पूछा गया है। क्लियर?
चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमसे पूछा गया काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें जो ट्रायंगल होते हैं वो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो देखो यहाँ पे सेम बन रहा है लेकिन इसका क्या है, वो उल्टा करा गया है। लेकिन बेस काउंट कर लो आप, एक है यहाँ पे, दो है यहाँ पे, तीन और चार, चार बेस है। मतलब कि तीन तीन बनेंगे, चार बेस कितने हो गए हैं आपके पास, 12। और एक ट्रायंगल बनाया हुआ है नीचे तो +1। तो यहाँ पे जो टोटल ट्रायंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 13 बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सीरीज से। सीरीज देखेंगे यहाँ पे 65 से 70 तक जाने में कितना ऐड हुआ है, 5 का ऐड हुआ है। फिर यहाँ पे कितना 10, फिर यहाँ पे कितना 15, फिर यहाँ पे कितना 20। इसका मतलब है 25 आएगा। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 140। क्लियर, चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है एनालॉजी से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर पहला किया था उसी के बिहाफ पर, कि भाई यहाँ पे हमें एक सिमिलरिटी देखनी कि यहाँ पे जो भी लॉजिक चल रहा होगा उसके उसी के बिहाफ पे इस ऑप्शन में से हमें एक सेम ऑप्शन ढूंढना होगा। तो 789 501 और 645, देखो यहाँ पे ये मुझे जो नंबर देख के लग रहा है कि यहाँ पे सबसे जो अच्छा तरीका होगा इनका डिफरेंस ले लो। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना बन जाएगा, 9 में से 1 गया कितना 8, और यहाँ पे कितना बना आपके पास, ये बना 8 और ये बना 2। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे बना आपके पास 144। तो देखो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस क्या है, इन ये दोनों डिफरेंस क्या है, एक दूसरे के आधे हैं। मतलब ये 288 का आधा क्या है, 144 है। तो यहाँ पे डिफरेंस ले लो। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 और 10, ये कितना हो गया है, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 आना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस देखो, यहाँ पे लगभग जो भी डिफरेंस बनेगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लगभग 400 का डिफरेंस बनेगा, मोर देन 400 का बनेगा। और 400 का आधा कितना होता है, 200। तो 200 का डिफरेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, ये भी नहीं होगा। 701 और 538। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ 701, एक 11 में से 8 गया कितना 3। अब देखो 3 है, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा 3, तो 3 का अगर आधा करेंगे तो वो तो डेसिमल में पहुंच जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हटा देते हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 ही ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको फिर भी चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं हम इसको, ऑप्शन नंबर 4 को। ऑप्शन नंबर 4 को हम चेक करते हैं, हमें हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेंगे हम यहाँ पर। तो डिफरेंस आएगा हमारे पास 13, 13 में से 5 गए, कितना बचा, यहाँ पे आएगा 8, और यहाँ पे कितना 6, ये कितना बना 1, और यहाँ पे कितना बना 1। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 59। देखो 118 और यहाँ पे डिफरेंस कितना बना हुआ है, 59। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया एम्बेडेड फिगर से। एम्बेडेड फिगर मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसके हिसाब से देखते हैं। तो ये वाला ऐसा कोई हमारे पास डायग्राम में कुछ बन रहा है, यहाँ पे ये ऐसा कोई नहीं बन रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। और फिर नीचे की तरफ नहीं, ये वाला नीचे अगर मैं इसको ये देखूँ यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं बन रहा। नंबर 3 को उठाते हैं। नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि ये वाला हिस्सा बन रहा है हमारे पास, ये है, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल आ गया है, ये लाइन है, ये दो इस तरह की लाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है एनालॉजी का, और ये कौन सा एनालॉजी है, ये है हमारे पास लेटर एनालॉजी। तो देखो लेटर एनालॉजी, यहाँ पे के का नंबर कितना होता है, 11 होता है, 11। और यहाँ पे कितना इसका नंबर होता है, 8। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 3 का आएगा। ठीक है, ये हो गया 18, और ये कितना है 15, तो ये -3 होगा। Z और W ये भी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब C से -3 करेंगे तो यहाँ पे Z आ जाएगा, 21 से -3 करेंगे तो 18 बोले तो मतलब R आ जाएगा। और Z और R किस में, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो बस इतना ही चेक करो और आंसर एक नंबर को लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपना टाइम बचाना है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे एनालॉजी से पूछा गया है, लेकिन ये हमारे पास होती है वर्ड बेस्ड एनालॉजी। तो नागालैंड रिलेटेड टू तो कोहिमा, मतलब नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, कोहिमा है। तो असम की कैपिटल क्या होती है, तेजपुर होती है। मतलब ये लो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, क्लियर, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमसे पूछा गया है नॉन वर्बल का सीरीज। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास एरो दिखाया गया है नीचे की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये एक तो मूवमेंट हुआ इसका क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज के साथ में इसको ये रेवोल्यूशन और रोटेशन ऐसा मानो कि दोनों हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बार आया और अपने आप से भी घूमा, उसके बाद नीचे आया फिर से घूमा।
इसका मतलब है कि अब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा और घूमने के बाद इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसकी पोजीशन नहीं है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब इन पे ऑप्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर ये स्टार बीच में, यहाँ पे स्किप है, ये स्टार है, मतलब यहाँ पे स्किप स्टार नहीं आएगा, तो स्टार वाला तो भगा दो ऑप्शन, ठीक है ना, स्टार वाला ये वाला तो भाग ही जाएगा। तो इन बाकी दो को तो हम रिमूव कर सकते, तो एक को रिमूव करते, बचा हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है, ये है क्वेश्चन हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का। तो ब्यूटी को कोड करा गया है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, BEAUT और वाई, ZUVB और F और C। तो देखो इसकी कोडिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे B और C को देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा। ये आपका Y और Z, ये क्या आपके पास +1 है। ये E और F, ये क्या आपके पास +1 है। T और U, ये भी क्या +1 है। मतलब सब कुछ क्या चल रहा है, क्रॉस में चल रहा है, ठीक है। क्रॉस में क्या है, आपके +1 की कोडिंग है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या क्या गया है, ठीक है। तो M के लिए +1 की कोडिंग लास्ट में N आएगा, और R के लिए जो +1 की कोडिंग 18, 1, 19, S मतलब S से स्टार्ट होगा और N पे खत्म होगा। S से स्टार्ट होगा, ये है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये है, और N M से खत्म हो रहा है, इसका भी मतलब नहीं है, ये तो खत्म हो गए N। अब हमारे पास क्या है, A वाला मतलब कि सेकंड लास्ट क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये भी खत्म हो गया, बचेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, ठीक है। तो देखो जब कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है तो आप ऑप्शंस को जरूर रिमूव करते रहा करें, उससे क्या होता है आपका टाइम बच जाता है। क्लियर, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पूछा गया है ओवरनाइट से, और इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर विल बी ऑन द अपोजिट फेसेस। ठीक है, अपोजिट फेस मतलब कि 3 के अपोजिट में तो 2 होगा, 4 के अपोजिट में 1 होगा, 6 के अपोजिट में 5 होगा। तो 3 के अपोजिट में 2 है, ठीक है। 1 के अपोजिट में 4 है, ये पॉसिबल नहीं। 1 के अपोजिट में 4 है, ये पॉसिबल नहीं। 6 के अपोजिट में 3 है, ये पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास पूछा गया फोल्डिंग पेपर से। तो एक पेपर है, इसको फोल्ड करा गया है, उसके बाद फिर से फोल्ड किया, इसको ओपन करेंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये इसका कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, उल्टा ट्रायंगल, ठीक है। और ये जो पेंटागन है, पेंटागन कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, ये यहाँ पे बनेगा इस तरीके से ऐसा, ठीक है। तो एक साइड में बनेगा, और जब इसको फिर से यहाँ पे इस तरीके से ओवरलैप मतलब कि ओपन करेंगे, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इसका एक बन जाएगा यहाँ पे, देखो मान के चलो मिरर इमेज बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मिरर इमेज, तो यहाँ पे देखो कि ये वाली जो पोजीशन है ये किस किस में मैच करेगी। तो यहाँ पे अगर तुम इन दोनों में देखते हो, इन दोनों में देखते हो, इन दोनों में देखते हो, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है यहाँ पर। तो ये और हमारे पास ये किस किस में बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में, 2 में ऑप्शन नंबर नजर आ रहा है, ठीक है। देखो ये वाला पूरा पेंटागन बना हुआ है, ये पूरा पेंटागन बना हुआ है, यहाँ पे ये ट्रायंगल नीचे वाले हैं, ये ट्रायंगल नीचे वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, इनका जो वर्टेक्स वाला था हिस्सा, ये जो ऊपर का हिस्सा, ये इन्होंने नीचे का रखा है, इसलिए इसको रिमूव कर दो, ये आपस में इंटरचेंज कर रखे हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। और इनकी जो पोजीशन है, इसकी यहाँ पर ट्रायंगल की पोजीशन को गलत दिखाया गया है, तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से हमसे कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है, और ये है हमारे पास लेटर टू नंबर की कोडिंग से, कि यहाँ पे रिक्वायर को कोड करा गया है किसको, 100 से। तो इसको देख लेते हैं कैसे लिखा होगा। देखो आर का नंबर कितना होता है, 18, 18 प्लस 5 और प्लस 17 प्लस 21 और प्लस 9 प्लस 18 और प्लस कितना है 5। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने पे कितना आता है हमारे पास, यहाँ पे 18 तो 36, 36 और ये 5 और 5 10, ये यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। और ये मिला के आ जाएंगे हमारे पास 30, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा हुआ है कितना, 17, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, हमें 30 और 30 60 और 10 70 और 70 80, 80 और 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 93, 93, और 100 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए। अब देखो 7 कहाँ से आएगा, तो 7 जितने नंबर ऑफ लेटर हैं ये वहां पे हमने ऐड करा। अब हमसे पूछा गया अरेंज का, तो अरेंज को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब आर आर है 2 बार, तो 18 दूनी कितना हो गया 36, तो इन 2 आर की कहानी खत्म। ए 2 बार है, यहाँ पे आप ऐड कर दो 2, ठीक है, इस ए की भी कहानी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे 7 नंबर है और 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, और एन का नंबर कितना होता है 14। तो ये सबको ऐड कर लेंगे, तो 6 4 10, 2 और 2 4, तो ये हो गया 14,
3 और 2 5 और 1 6 64। अब हमें कितना ऐड करना है, हमें ऐड करना है 7, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर कितने यहाँ पे 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 71। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करो। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया है, ये टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन से हमसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक में पूछे, मतलब हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, देखो स्पून, स्पून तो आप जानते हैं कि ये आपके पास, ये हमारे पास स्पून होती है। और स्पेड, स्पेड होता है भैया फावड़ा, फावड़ा कहते हैं, अलग अलग लोकेशन में इसको अलग अलग कहते हैं। आप किसी किसी के यहाँ इस तरीके से देखने को मिलता है ये फावड़ा, यहाँ पे इस तरीके से लंबा सा इसका हत्था टाइप का होता है, और कहीं कहीं पर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कुछ इस टाइप से कि भाई ये इसका इसका हत्था टाइप का होता है, और ये नीचे की तरफ इस तरीके से ऐसा ये इस टाइप का बना होता है, ठीक है। ये और नाइफ, चाकू आप जानते ही हो, ये आपका चाकू हो गया है, ठीक है। और फॉर्क, फॉर्क ये हो गया जिससे आप भाई साहब अपनी चाउमीन चूमीन खाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अलग क्या है, ये हो जाएगा आपके पास फावड़ा, स्पेड, ठीक है। क्लियर, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेम टॉपिक से है, लेकिन ये लेटर, वो जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था वो क्लासिफिकेशन का वर्ड कैटेगरी से था, और ये लेटर कैटेगरी से। तो यहाँ पे जिनके नंबर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर कितना 2, फिर ये 7, और ये कितना 17, यहाँ पे कितना है 12 18, ये कितना है 24, और इसका नंबर कितना है यहाँ पे, ये हो गया 6, ये 12 और ये 18, ये नंबर कितना है 14, ये 20 और ये कितना है 26। तो ये +6 +6 +6 का एडिशन +6 का एडिशन, लेकिन यहाँ पे 6 का एडिशन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया है ब्लड रिलेशन से, और जैसे कि मैंने कहा था लास्ट, हमने जो क्वेश्चन किया था कि जो 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में आया था, वहां से भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया सबसे पहले कि हाउ इज के रिलेटेड टू एम। तो के बारे में देखो कि के कहाँ पर है, ये अब के बाद क्या है प्लस, के बाद प्लस, मतलब कि के का जो भी जेंडर होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे जेंडर फीमेल दिए गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो के प्लस यू, मतलब के प्लस यू का मतलब हो गया है कि मदर, तो के इज अ मदर ऑफ यू यहाँ पे, ठीक है। माइनस का मतलब है सिस्टर, तो यू इज द सिस्टर ऑफ टी। मल्टीप्लाई का मतलब है सन, तो टी इज द सन ऑफ आर, और डिवाइड का मतलब है फादर, तो आर इज अ फादर ऑफ एम। तो हमसे पूछा गया के इज रिलेटेड टू एम, तो के एम की क्या है, ये हो जाएगी मदर। ऑप्शन नंबर 7 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन पूछा गया है सिलॉग से। सिलॉग से यहाँ पे हमसे पूछा गया ऑल बॉयज आर रोबोट, तो ऑल बॉयज आर रोबोट और ऑल गर्ल्स आर रोबोट, तो ऑल गर्ल्स आर रोबोट। अब देखो बॉयज और गर्ल्स में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं बनाना है, ठीक है। हमसे पूछा गया है सम रोबोट आर बॉयज, तो सम रोबोट आर बॉयज, ये वाला क्या कंक्लूजन हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि रोबोट बॉयज है, ठीक है ना। सब रोबोट्स आर बॉयज हैं, ये वाला हिस्सा देखो, ठीक है। नो रोबोट इज ए गर्ल, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सम रोबोट्स आर गर्ल, तो रोबोट और गर्ल का तो रिलेशन बनेगा, सम का बनेगा, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 वाला सही हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर किस में बनेगा, 1 और 3, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। क्लियर, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा गया है फिर से एनालॉजी, लेकिन ये नंबर एनालॉजी पूछा गया है। तो 8 और 81, 81 मतलब कि 8 से अगला नंबर 9, 9 का 81 हो गया, 12 से अगला नंबर 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 11 का अगला नंबर 12 का इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 169 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत ही इजी हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से इन्होंने हमसे पूछा मिरर इमेज, और जैसा कि मैंने हमेशा कहा राइट साइड में अपना मिरर इमेज रखो। ये जो तीर है, ये तीर इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, तो इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन, इसका कोई मतलब नहीं होता, हटा दो। और यहाँ पे जो 4 है, 4 इस तरीके से बनेगा। अब 4 की पोजीशन देखो, 4 की पोजीशन ऑलमोस्ट सभी में सही है। फिर 6 उल्टा बनेगा, जी भी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे जी उल्टा बना हो, इस ऑप्शन को हटा दो, ठीक है ना। यहाँ पे जी सही है, यहाँ पे क्या है जी सही है, और ये भी सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही है। बाकी में क्या है, यहाँ पर इसकी पोजीशन गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर केवल 1 ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 खत्म, इस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से हमारे पास पूछा गया है एनालॉजी से, और बोला गया है व्हीट सीरियल, मतलब कि गेहूं क्या होता है, अनाज होता है, ठीक है। टी कॉफी मतलब नहीं है, विनर स्पाइस मतलब नहीं है, सिनामन्स मतलब, अच्छा देखो ये जो है हमारे पास स्पाइसेस, इसको हम कहते हैं दालचीनी। जैसे कि आजकल
कोविड-19 के चलते हम घर पे काढ़ा बहुत बना रहे हैं, काढ़ा काढ़ा पी रहे हैं, तो उसमें हम दालचीनी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसी को इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, सिनामोन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा गया है कि भाई ऑड वन आउट का मतलब क्या है? ये है हमारे पास कहाँ से, क्लासिफिकेशन से। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है 22 और 506। अगर इसको डिवाइड करके देखते हैं, 22 दूनी कितना होता है, 44, और 6 22 दिया, हो जाएगा काम खत्म इसका। ठीक है, 14 14 एकम 14, और यहाँ पे 7 14 पंजे 70, काम खत्म हो गया इसका। 17 एकम 17, और यहाँ पे कितना बचा, 17 एकम 17 13, 136, 8 जाग जाएगा, ये खत्म। ठीक है, 11 से 142 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा गया सीरीज से और लेटर सीरीज से पूछा गया। इजी क्वेश्चन है। 11 से यहाँ पे नंबर आया 14, मतलब कि 3 ऐड हुआ है, फिर 17 ऐड हुआ है, 17 3 20 हुए, 20 और 3 23, मतलब कि डब्ल्यू इसका आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है, काफी इजी एकदम हलवा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या करना है, साइन को पुट करना है। तो देखो यहाँ पे एक बात देखो, सबके लास्ट में क्या है, इक्वल का साइन है, मतलब तुम्हें इक्वल क्या करना है, 160 बनाना है। अब एक काम करो, डिविजिबिलिटी का साइन देखो, डिविजिबिलिटी कहाँ, अगर यहाँ पे मैं डिविजिबिलिटी लगा दूँ, 16/18 हो जाएगा, 6/18 हो जाएगा, मतलब 18 से तो ये वाला काम नहीं होगा, तो इसको तो आप ऑप्शन को छोड़ दो। दूसरे वाले को अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम डिवाइड लगाओगे तो 78/6 हो जाएगा, और 78/6 तो कम्प्लीटली हो रहा है। अगर तुम इसको 78/6 करोगे तो 6 कम 6 और 6 तिया 18। अब बाकी के साइन क्या बचे हुए हैं, यहाँ पे ये क्या है, प्लस का, और यहाँ पे ये है मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे ये है माइनस का, मतलब कि माइनस के 18 करना है। तो 18 11 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसे 15 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 और 6 और 5, 165 आ जाएगा, 165, और ये कितना बना, +13 बना है, +13 बना है, और माइनस के 18। अगर +13 -18 की बात करूं मैं, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ -5, और -5 करूँ तो 160 आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरे लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें हमने यूज करा है बॉड मास, और जैसे कि हम हर बार करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, को बॉड मास के रूल से फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछा गया है वेन डायग्राम से। ठीक है, तो वेन डायग्राम से यहाँ पे हमसे क्या क्या इन्होंने दिया गया है, सर्कल रिप्रेजेंट सीनियर लॉयर, तो सर्कल रिप्रेजेंट, मैंने इसको लिखा सीनियर लॉयर, ऐसे लिखा है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट फादर, ये लिखा है फादर। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इंडियन, ये लिखा है इंडियन। देन हाउ मेनी इंडियन, मतलब कि इंडियन वाले हिस्से को मैं अंडरलाइन कर दूं, हाउ मेनी इंडियन सीनियर लॉयर, सीनियर लॉयर मतलब कि ये वाला हिस्सा। अब देखो, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे भाई 25 और 61 वाले में से। ठीक है ना, सीनियर लॉयर आर देयर हु आर नॉट फादर, मतलब कि जो फादर नहीं है, फादर नहीं है, तो ऐसे कितने हैं, तो ये फादर नहीं है, वो कितने हैं, 36, क्योंकि ये हमारे पास अलग है। इन्होंने पूछा कि दीज आर नॉट फादर, फादर नहीं है, क्योंकि फादर वाला हिस्सा हमारे पास किस में से था, ये था हमारे पास फादर, हमारे पास कौन सा था, ट्रायंगल, ट्रायंगल वाला हमारे पास फादर था। ठीक है ना, तो फादर वाले ट्रायंगल नहीं है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हो गए हैं 25 के 25। और आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सर्व अकेडमी, आप फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।